देखिए सवाल नंबर 5, निम्नलिखित का मान निकालिए। ये सवाल में है 2 का घात -2 और इसको सरल करना है, ठीक है। तो आइए सभी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 5, 5 का ए, इसमें दिया हुआ है 2 का घात -2। तो देखिए 2 का घात माइनस में 2 है तो इसको लिखेंगे 1/2 का घात 2। अगर माइनस में रहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 और 2 का घात 2, माइनस का चिन्ह हट जाता है, ठीक है। देखिए 2 का घात 2 है यानी कि 2 गुना 2, 1/2 में 2 से गुना करेंगे 4, तो इसका आंसर होगा 1/4, ठीक है। सवाल नंबर बी, इसमें दिया हुआ है -3 का घात -4। देखिए -3 का घात -4, ठीक है। इसका मान निकालना है। देखिए घात अगर माइनस में रहे तो आपको क्या करना है कि लिखेंगे कि 1/-3 का घात 4। देखिए माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, यानी कि इसको आपको बटा में लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 1/3 का घात 4 है, ठीक है। -3 का घात 4 है यानी कि -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, 1 है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। चिन्ह है देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यानी कि प्लस का चिन्ह होगा, प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, तो आंसर होगा 1/81। देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसके बारे में एक कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि -1 है और इसका घात 100 है, तो क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा 1, चिन्ह हो जाएगा प्लस। अगर यहाँ देखिएगा घात अगर सम संख्या है तो ये चिन्ह हो जाता है प्लस। अगर यहाँ पे घात विषम संख्या है तो चिन्ह रहेगा माइनस। देखिए अगर रहता -1 का घात 99 तो इसका आंसर होता -1, क्योंकि घात जो है ये विषम संख्या है, विषम संख्या है तो चिन्ह माइनस रहेगा। अगर घात सम संख्या है तो ये चिन्ह प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको हमेशा काम देगा, तो याद रखिएगा इसको। देखिए सवाल नंबर सी, इसमें दिया हुआ है -2 का घात -3। तो देखिए इसका घात माइनस में है तो पहले इसको धनात्मक हम बनाएंगे, ठीक है। माइनस इसको प्लस में लिखेंगे तो कैसे होगा, तो 1/-2 का घात 3। देखिए माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, यानी कि ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। देखिए ऊपर में 1 है बटा -2 का घात 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि -2 गुना -2 गुना -2, ठीक है। देखिए 1/2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। माइनस का घात विषम संख्या है तो चिन्ह है आपका माइनस रहेगा, ठीक है। अभी हम आपको बताए हैं, तो सी का आंसर होगा 1/8। माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ है तो आप माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, -1/8। नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर डी, इसमें आपको दिया हुआ है 1/2 और इसका घात है -4, ठीक है। तो देखिए माइनस का घात है यानी कि 1/, ये जो लिखा हुआ है बटा के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी 1/2 का घात 4। माइनस घात जैसे ही आप देखें उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 1/1 का घात 4/2 का घात 4, इसको अलग अलग लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि 2 का घात 4/1 का घात 4 है। 2 का घात 4 है, इसका मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 का घात 4 है यानी 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। गुना करिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16। 1 को कितना बार भी आप गुना कर दीजिए 1 ही होगा। 16 को 1 से भागा देंगे 16, यानी कि इसको सरल किए तो आंसर आया 16। देखिए सवाल नंबर ई, इसमें दिया हुआ है कि 2/3 का घात है -5। इसको सरल करना है। देखिए अगर माइनस का घात है
तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ये हर में है 3 तो इसको ऊपर लिख दीजिए अंश में, और जो अंश में है उसको लिखिए हर में। तो ये चिन्ह माइनस में था तो अब ये प्लस में हो जाएगा। ये सब नियम है, घातांक के नियम है कि अगर घात माइनस में है तो हर को अंश में, अंश को हर में लिखेंगे तो चिन्ह माइनस से प्लस हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 3 नीचे था तो ऊपर लिख दिए, 2 अंश में था तो हर में लिख दिए, तो माइनस चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया। ये सब नियम है, इसको याद रखना होगा। देखिए 3 का घात 5 बटा 2 का घात 5, ये दोनों एक साथ में था इसका घात, तो दोनों को हम अलग अलग यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए 3 का घात 5 है, यानी कि 3 को गुना करना होगा 5 बार, बटा 2 का घात 5 है, यानी 2 गुना 2, 5 बार 2 को गुना करिए। इसको गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 को 3 से गुना कर दीजिए तो 243 होगा, बट्टा 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32। ठीक है, तो इसको हम सरल किए तो आंसर आया 243 बटा 32। देखिए सवाल नंबर एफ, इसमें दिया हुआ है -3 बटा 5 का घात है -2। ठीक है, देखिए घात अगर माइनस में आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको आप प्लस में लिखिए। तो प्लस में इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हर में है 5 तो इसको अंश में लिखेंगे, अंश में -3 है तो इसको हर में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए -2 था तो अब यहाँ पे +2 हो गया, इसको ऊपर इसको नीचे लिख दिए तो चिन्ह यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको ऐसे हम कैसे लिखे से समझिए पहले, इतना को इतना कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए -3 बटा 5 का घात -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा -3 बटा 5 का घात 2, माइनस था तो अब प्लस हो गया क्योंकि इसको हम बट्टा के नीचे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 1 है बट्टा -3 का घात 2 है बट्टा 5 का घात 2 है, 5 का घात 2 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए -3 का घात 2 है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों का घात क्या है, बराबर है, लेकिन आधार अलग अलग है। ठीक है, समान नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे 5 बटा -3 लिखेंगे और लिख करके दोनों का घात को हम एक जगह पे लिख देंगे। इस तरह से इसको लिखा जाता है, ये घातांक के नियम है। तो देखिए इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं था, हम डायरेक्ट क्या किए कि इसको ऊपर लिख दिए थे, इसको नीचे लिख दिए थे। देखिए 5 को ऊपर और -3 को नीचे, तो माइनस चिन्ह हट गया था, प्लस चिन्ह लिखे थे। तो आप ऐसे इतना स्टेप लिख सकते हैं तब जाके आएगा, और नहीं तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो जो हर में लिखा हुआ है उसको अंश में लिखिए, जो अंश में लिखा हुआ है उसको हर में लिखिए, और फिर चिन्ह को चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये था, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 5 बटा -3, इसका घात है 2, तो 5 का घात हो जाएगा 2 बटा -3 का घात हो जाएगा 2। ठीक है, 5 का घात 2 यानी 5 गुना 5, -3 है इसका घात 2 है यानी -3 गुना -3, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, तो 25 बटा 9 ये आंसर हो गया एफ का। देखिए सवाल नंबर जी, इसमें दिया हुआ है 3 बटा -7 का घात -3। ठीक है, देखिए घात माइनस में है 3 तो इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे। देखिए -3 हर में है तो इसको अंश में लिखेंगे, और 3 अंश में है तो इसको हर में लिखेंगे। तो चिन्ह का जो घात का चिन्ह है ये चेंज हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -7 का घात 3 है, यानी कि -7 का घात 3 लिखेंगे और 3 का घात 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करिए, -7 गुना -7 गुना -7 बट्टा 3 का घात 3 है यानी 3 गुना 3 गुना 3। देखिए -3 बार गुना किया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का घात क्या है, विषम संख्या है, तो हम आपको बताए हैं कि अगर माइनस का घात विषम संख्या है तो माइनस होगा, अगर माइनस का घात सम संख्या है तो प्लस होगा। तो यहाँ पे देख रहे थे कि माइनस का घात विषम संख्या इसलिए माइनस होगा। देखिए 7 सत्ते 49, 49 को फिर 7 से गुना करिए तो 7 9 63, 7 चौके 28 और 6 34, यानी कि
343 बटा 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो जी को हम सॉल्व किए तो आंसर आया -343 बटा 27। ये आंसर हो जाएगा। देखिए अब एच नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें है -3 बटा 4 का घात -4। देखिए घात का यहाँ पे चिन्ह माइनस में है, तो इसको पहले हम प्लस में करेंगे। तो प्लस में कैसे होगा, तो देखिए 4 हर में है तो अंश में लिखेंगे, अंश में -3 है, इसको हर में लिखेंगे। ठीक है, इसको ऊपर नीचे लिखेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया। देखिए 4 का घात 4 और -3 का घात 4। 4 का घात 4 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 को 4 बार गुना करेंगे। देखिए माइनस का घात, देखिए माइनस का घात सम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम आपको कंसेप्ट बताए हैं कि माइनस का घात अगर सम संख्या हो तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए 3 का घात 4 है, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 को हम 4 बार गुना किए। गुना करिए, 4 चक 16, फिर देखिए 4 चक 16, इसको में गुना किए और इसको में गुना किए तो 4 चक 16 हुआ और फिर 4 चक 16 हुआ। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। 16 को 16 से आप गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 256 बटा में 81। तो एच को हम सॉल्व किए तो आंसर आया 256 बटा 81। देखिए सवाल नंबर आई, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है 2 बटा 5 का घात है -3 गुना 2 बटा 3 का घात है -2। ठीक है, तो देखिए माइनस घात है तो क्या करेंगे, हर में जो लिखा हुआ है उसको अंश में लिखेंगे और जो अंश में उसको हर में लिखेंगे। इसको ऊपर इसको नीचे लिखे तो देखिए माइनस चिन्ह था तो ये प्लस चिन्ह हो गया। ठीक है, गुना इसका भी घात माइनस में है तो देखिए इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे, यानी कि 2 बटा 3 है तो इसको 3 बटा 2 लिखेंगे और चिन्ह माइनस में है तब ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का घात 3 बटा 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2 बटा 2 का घात 2। 5 का घात 3 है, यानी कि 5 गुना 5 बटा 2 का घात 3 है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना है। देखिए 3 का घात 2 है, यानी 3 गुना 3 बटा 2 का घात 2 है, यानी 2 गुना 2। 5 पचे 25, 25 पचे 125 बटा 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 3 तिया 9 बटा 2 दूनी का 4। देखिए 125 को 9 से गुना करिएगा तो गुणनफल होगा 1125 बटा 8 चौके 32। ये आंसर होगा आई का। देखिए सवाल नंबर जे, इसमें दिया हुआ है -1/4 का घात -3 भागा 3/8 का घात -2। इसको सरल करना है तो ये सवाल है। तो देखिए घात यहाँ पे -3 है तो क्या करेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे। तो 4 ऊपर लिखाएगा और -1 नीचे लिखाएगा तो इसका घात अब 3 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम ऊपर नीचे उलट दिए हैं। भागा इसका भी घात माइनस में है तो इसको प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे लिखेंगे। 8/3, 3/8 को 8/3 लिखेंगे, 8 ऊपर 3 नीचे। इस तरह से करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस में तो प्लस में हो गया। देखिए 4 को -1 से भागा देंगे तो ये होगा -4, यानी कि -4 का घात 3 भागा देखिए 8 का घात 2 बटा 3 का घात 2। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे -4 गुना -4 गुना -4। भागा का मतलब होता है बट्टा। देखिए 8 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर। ये सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर में पहले से है -4 गुना -4 गुना -4। 3 का 2, 3 का घात 2 है, ये ऊपर चला गया तो हो जाएगा 3 गुना 3। 3 का घात 2 है, इसका मतलब है 3 गुना 3 बटा 8 का घात 2 है, यानी कि 8 गुना 8, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो एक माइनस अभी रहेगा। देखिए 4
दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 4 और 2 से 2 कट गया, तो 3 में 3 से गुना किए 9 और माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस रहेगा, यानी कि इसको हम सॉल्व किए तो आंसर आया माइनस का 9। देखिए सवाल नंबर के, इसमें आपको दिया हुआ है 1/4 का घात -2 प्लस 1/2 का घात -2 प्लस 1/3 का घात -2। ठीक है, इसको सरल करना है। तो देखिए घात है -2, तो जो नीचे है इसको ऊपर, जो ऊपर है इसको नीचे लिखेंगे। तो 4 नीचे है तो ऊपर चला गया, 1 ऊपर है तो नीचे चला गया। ठीक है, अब देखिए घात -2 था, तब ये प्लस में बन गया 2, प्लस है। फिर देखिए इसका भी घात में -2 है, तो ये नीचे है तो ऊपर, ये ऊपर है तो नीचे, 2/1, तो इसका घात अब हो गया प्लस में 2, माइनस से प्लस हो गया, प्लस है। देखिए इसका भी घात माइनस में है, तो 3 नीचे है तो ऊपर और 1 ऊपर है तो नीचे। तो इस तरह से अंश को हर को अंश में और अंश को हर में लिखने पर घात का चिन्ह चेंज होता है। तो माइनस में था तो प्लस में हो गया। 4 को 1 से भागा दीजिएगा तो 4, यानी कि 4 का घात 2 प्लस 2 को 1 से भागा देंगे 2, तो 2 का घात 2 प्लस 3 को 1 से भागा देंगे 3, तो 3 का घात 2। देखिए 4 का घात 2 है, यानी कि 4 गुना 4 है, प्लस 2 का घात 2 है, यानी 2 गुना 2 है, 3 का घात 2 है, यानी 3 गुना 3 है। तो 4 चक 16, 2 दूनी का 4 और 3 तिया 9, 16 4 20 और 9 29। तो इसको सरल किए तो आंसर आया 29।